ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जप का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसा पड़ता है, ये वार्तालाप से गुरु जी के साथ में कई हुई बात है। गुरु जी ने क्या बताया है, ध्यान से सुनिए। पढ़ के स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग। जप का प्रभाव। गुरुदेव, कई लोग पूछते हैं कि गायत्री मंत्र को बार बार जपने से क्या लाभ। एक बार अच्छी तरह से समझ लिया तो उसका प्रभाव बना ही रहेगा। क्या यह बात ठीक नहीं है? हमने गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखी। इसका जवाब गुरुदेव कैसे दे रहे हैं। गुरुदेव हंसे और बोले, अरे कभी बीमार पड़ जाओ तो दवा खानी पड़ती है ना। क्या एक बार दवा खाने से ही काम चल जाता है? दिन में 2-3 बार और कई कई बार तक खाते हैं, तब तक रोग पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। एक बार ही खा लेने से क्या प्रभाव नहीं पड़ता? भोजन भी तो बराबर प्रतिदिन लेना होता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का जाप व ध्यान भी बराबर करना होता है। इससे मन के रोग दूर होते हैं। गुरु जी बता रहे हैं, वह स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। जब जब बुराइयां का, दुष्प्रवृत्तियों का आक्रमण होता है, यह मंत्र उसके विष को समाप्त करके हमारी रक्षा करता है। सांप और नेवली की लड़ाई कभी देखी है? गुरुदेव पूछ रहे हैं। जंगल में अक्सर यह होता है। विषैला सांप नेवले पर हमला करता है, नेवला उस पर झपटता है, अपने दांतों व नखूने से सांप को लहूलुहान कर देता है। सांप भी पैतरा बदलकर विषैले दांतों से नेवले को डस लेता है। नेवले के शरीर में विष का प्रभाव होने लगता है, पर वह अपनी सद्बुद्धि को नहीं छोड़ता, विवेक को नहीं छोड़ता, मुसीबत में तनिक भी नहीं घबराता। उसे पता है कि जंगल में एक बूटी है जिसे रगड़ने से विष का असर समाप्त हो जाता है। वह लड़ाई छोड़कर भागता है और अपने शरीर के डसे हुए भाग को उसी बूटी से रगड़कर विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। वह फिर आकर सांप को ललकारता है, उसे लहूलुहान कर देता है। सांप फिर डसता है, नेवला फिर भागकर बूटी से शरीर को रगड़कर विष को प्रभावहीन कर देता है। 3-4 बार यही सब होता है और अंत में नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी देवासुर संग्राम होता रहता है। कुविचार और दुष्प्रवृत्तियां सांप के समान बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और अपना विष हमारे शरीर में फैलाते रहते हैं। नेवले के समान हमें भी वह बूटी चाहिए जो उस विष को समाप्त कर सके। वही बूटी है गायत्री मंत्र। बार बार इस बूटी से अपने शरीर को रगड़ते रहने से वह विष समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र के सतत जाप का यही प्रभाव है। इसी से बराबर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। कितनी अच्छी बात समझाई है गुरुदेव ने। गायत्री मंत्र को बार बार हमेशा जपते रहना चाहिए। ये हमारे मन में आने वाले बारंबार विष को, कुप्रभाव को, दुष्प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसलिए गायत्री मंत्र की माला 3 माला प्रतिदिन रोज जपनी ही चाहिए और अपने आप को तैयार रखना चाहिए जहरीले विषों से बचने के लिए, जहरीले डंकों से बचने के लिए। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। जप का प्रभाव ऐसा ही होता है। वीडियो अच्छा लगे जन जन तक पहुंचाओ, शेयर करो, लाइक करें।